हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं एलटी, टीजीटी, पीजीटी माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से। अभी तक हमने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड कराई हैं 5-6 और एक टॉपिक कवर किया है। आज हम एक नई वीडियो आप सबके लिए लेकर आए हैं। उस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि वीडियो नंबर 5 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन। तो उसके अंदर मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पर जो एलिमेंट थे ये 4 थे। तो दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट आप 4 कर लीजिए एम के, और एम के जब 4 एलिमेंट कर लेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा r बराबर 0 से 2, यहाँ पर आपकी जो पावर हो जाएगी वो पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जब 4 पावर हो जाएगी तो ये जो बन जाएगा इसको आप छोड़ देना, ये बन जाएगा -2 और ये प्लस के 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर 14 आ जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये एरर हो गई थी, ये एक कैलकुलेटेड एरर है। यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर 4 थे और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिए थे। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, 4 कर लीजिए एम के एलिमेंट। ठीक है जी, चलिए आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे जो आए हुए थे 1-1 ओंटो यानी टाइप ऑफ फंक्शंस के, जिसमें 1-1 के, ओंटो के, मैनी 1 के, इनटू के। अब उससे आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा कि फंक्शन एफ सच दैट R/R यानी फंक्शन रियल से रियल है और का बी एनी फंक्शन डिफाइन जी सच दैट R/R, जी भी क्या है, R/R ही फंक्शन है, G/R फंक्शन है। और Gx बराबर हमें दिया है मोड fx, और हमसे ये कहा कि फॉर ऑल x देन g, हर एक x के लिए g क्या होगा, जबकि fx मोड में है, gx की जो वैल्यू है वो मोड fx है। देखिए इसको समझने के लिए मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको। अगर लेट करो, क्योंकि fx तो कोई भी फंक्शन है रियल टू रियल, तो लेट हम fx का जो फंक्शन है दोस्तों उसे x कर लेते हैं, क्योंकि हर एक फंक्शन के लिए वो होगा। और जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये gx जो बन जाएगा ये मोड x बन जाएगा। अब ये जो fx है ये 1-1 भी है और ओंटो भी है, ये 1-1 भी है और ओंटो भी है। एक हम ऐसा फंक्शन कर लेते हैं जो 1-1 भी हो और ओंटो भी हो। तो अब हमने जब gx में यहाँ रखा तो ये मोड x हो गया। और दोस्तों मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोड x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, और मोड x ऐसा फंक्शन है जो कि ना 1-1 है ना ओंटो है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, और ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ भी नहीं है। यानी जो मोड x फंक्शन होता है वो ना 1-1 होता है ना ओंटो होता है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये ओंटो होगा कब, जब f ही ओंटो है। तो हमने फंक्शन ओंटो माना था लेकिन gx ओंटो नहीं आया, तो ये हमारा गलत हो गया। 1-1 होगा, हमने 1-1 भी माना था लेकिन 1-1 रखा था, लेकिन gx जो है वो 1-1 भी नहीं आया। हाँ ये कंटिन्यूस है। देखिए बाई बराबर x की लाइन जो होती है ना, बाई बराबर x, यानी हमने जो माना था वो fx को क्या माना था, हमने fx को जो फंक्शन माना था वो हमने फंक्शन क्या माना था दोस्तों, हमने fx को फंक्शन माना था x। तो ये जो x है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो जब, और मोड x भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों वो C होगा, क्योंकि अगर हम fx को 1-1 फंक्शन मान रहे हैं लेकिन gx 1-1 नहीं आ रहा, क्योंकि मॉडुलस करने से वो 1-1 की कंडीशन से बाहर हो गया। इसी तरीके से वो ओंटो की कंडीशन से भी बाहर हो गया, लेकिन एक कंडीशन में लाई कर रहा है, वो है कंटिन्यूटी। डिफरेंशिबिलिटी भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम मोड करते हैं ना तो कॉर्नर बन जाता है, कॉर्नर बन जाता है, और कॉर्नर पर कोई भी वैल्यू यानी कोई भी फंक्शन क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है अगर gx मोड fx हो और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है हमारे पास। जो फंक्शन है fx, देखिए इसको मैंने बताना, ये पहले भी मैं एक बार एग्जाम्पल करा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर से आप समझ लीजिए। ये क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है क्वेश्चन। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले ये 3 घात का है, क्यूबिक है, ये क्यूबिक बनेगा क्योंकि 3 रूट है तो 3 घात का पोलिनोमियल बनेगा, और 3 घात का पोलिनोमियल बनेगा। तो दोस्तों मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब भी पावर ओड होगी तो वो फंक्शन ओंटो होगा। तो ये ओंटो तो हो गया,
क्लियर है, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑनटो हो गया। लेकिन अब हम 1 1 को चेक करते हैं। तो 1 1 को चेक करने का जो तरीका मैंने बताया था वो एफ डैश एक्स से चेक कर लेंगे हम। देखिए पहले तो हम इस एफ एक्स को ही बना लेते हैं ठीक से। तो ये एफ एक्स जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो एफ एक्स बनेगा दोस्तों, पहले हम एफ एक्स को बना लेते हैं ठीक से। तो जब हम एफ एक्स को बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 3 से कर दो। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 6, यानी ये कुछ बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस के 6। ये हमारा एफ एक्स बन जाएगा। जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 12x और कितना हो जाएगा दोस्तों 11। और ये जो है ना, इसमें d का मान जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी इसके दो रियल फैक्टर आएंगे। दो रियल फैक्टर x माइनस एल्फा मान लिया और x माइनस बीटा। तो जो भी फैक्टर होते हैं उनको हम नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, और इसके जो आपके फैक्टर हैं उन्हें हमने नंबर लाइन पर दर्शा दिया। यहाँ ऑलवेज प्लस साइन। अब देखिए जब पावर एक एक ही होगी, जब एक एक फैक्टर होंगे तो प्लस माइनस प्लस चलते हैं। जब पावर ओड होती है तो हम कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। मैंने पिछली वीडियो में ये सब इनइक्वलिटी आपको पढ़ाई है, तो आप पिछली वीडियो में जाकर भी ये सारी चीज़ें देख सकते। तो इसमें प्लस की वैल्यू भी आ गई, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी आ गया और एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0 भी आ गया। जब ये कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ओड पावर है। ओड पावर के लिए ऑनटो तो हमेशा होता है, इवन पावर के लिए ऑनटो नहीं होता है। क्लियर है। तो जब ओड डिग्री है इसकी, तो ओड डिग्री है तो ये ऑनटो तो है, लेकिन 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि इसके दो रियल फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये निगेटिव भी चला गया एफ डैश एक्स और पॉजिटिव भी चला गया। और जब दोनों होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है। और दोनों की कंडीशन में मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको एक बात समझाई थी दोनों की कंडीशन में कि वहां पर फंक्शन 1 1 नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो बहुत पिछली वीडियो में भी कराया है, फिर से आ गया ये, एफ एक्स बराबर कोस एक्स। तो कोस एक्स का ग्राफ आप जानते हैं, कोस एक्स का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, माइनस π/2 से लेकर π/2 और इस तरीके से आगे को चलता है 3 π/2 और इसी तरीके से आगे चलता है -3 π/2। क्लियर है। तो ये आगे ऐसे चलता है। तो ये फंक्शन -1 से 1 तक चलता है। तो ये फंक्शन ना 1 1 है ना ऑनटो है। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर नॉट 1 1, तो ये कैसा हो गया, नॉट 1 1 हो गया। और ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा फैला होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ से फैला है, ये -1 से 1 तक फैला है, तो इसलिए ये नॉट ऑनटो हो गया। कैसा हो गया, नॉट ऑनटो। तो कोस एक्स जो होता है ना 1 1 होता है ना ऑनटो होता है, तो ना इधर 1 1 नॉर ऑनटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये कहा कि अ फंक्शन है फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर, यानी जो हमारा फंक्शन है दोस्तों वो नेचुरल नंबर से इंटीजर तक है, इंटीजर तक है। और हमारा फंक्शन क्या है, तो अब इसको 1 1 ऑनटो देखने का वो तरीका नहीं है डिफ्रेंशिएट करके या ग्राफ से, इसको अब हम ऐसे देखेंगे, नेचुरल नंबर टू इंटीजर, और ये क्या है, एफ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाइए जरा आप, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 इसके अंदर रखिए। 1 कहाँ रखोगे आप, ओड में रखोगे। तो जब 1 रखोगे तो 1 - 1/2 यानी 0 आ जाएगा, यानी 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब जब 2 रखेंगे तो 2 का क्या आ जाएगा, -2/2 यानी कि -1। ये भी एक इंटीजर है, क्योंकि इधर सारे इंटीजर आने चाहिए और इधर सारे नेचुरल नंबर आने चाहिए। तो जब हम सारे नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ठीक है। फिर इसके बाद अगला 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे तो 3 ओड में रखेंगे, 3 - 1/2 यानी 2/2 यानी 1 आ गया, तो इसकी इमेज 1 आ गई। फिर हम 4 रखेंगे। जब हम 4 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, 4 रखने पर ये -2 आ जाएगा।
ठीक है जी, यहाँ रखेंगे ना 4 इवन वाले में, तो क्लियर है। इधर जब हम नेचुरल नंबर रख रहे हैं तो इंटीजर जा रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है, यानी हमारा डोमेन और हमारा रेंज दोनों ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 और ऑनटो दोनों हो जाएगा, 1 1 एंड ऑनटो बोथ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर x, और ये क्या दिया है, फ्रॉम टू 0 से इन्फिनिटी, यानी ये हमसे ऐसे पूछा है f सच दैट 0 टू इन्फिनिटी से लेकर नहीं, डोमेन तो इसका पूरा ये हमसे ऐसे पूछा है r टू 0 से इन्फिनिटी। तो ठीक है, जब हम 10 की पावर x जो होता है वो कुछ कुछ e की पावर x की तरह ही काम करता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत क्या होती है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत इस रेंज डोमेन में करें, क्योंकि देखिए इसकी जो रेंज है वो डोमेन है -∞ से इन्फिनिटी, x एक्सिस में ये पूरा फैला है, और जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो ये अपने रेंज और डोमेन में पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर काटेगी और अपनी रेंज में पूरा फैला हुआ है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा वो 1 1 एंड ऑनटो दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को f सच दैट रियल टू रियल पूछता ना दोस्तों, तो फिर ये 1 1 हो जाता, बस ऑनटो नहीं होता, तो ये क्या हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 से इन्फिनिटी दिया है, तो ये बात क्लियर आप ये नोट कर लेना, अगर ये रियल से रियल के लिए पूछता तो ये फंक्शन नॉट ऑनटो होता। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसने क्या कहा, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑनटो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो एस एक ऐसा रिलेशन है जो कि क्या बना रहा है, एक्स एक रिलेशन है जो कि क्या बना रहा है दोस्तों, x² + y² = 1, और x² + y² = 1 क्या होता है, एक सर्किल होता है। क्या होता है, एक सर्किल होता है जिसके सेंटर 0,0 हो, रेडियस जिसकी 1। तो मैंने एक बात बताई थी, सबसे पहले ये तो देखो कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तभी तो हम 1 1 और मैनी 1 और बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव पर बात करेंगे। जब कोई फंक्शन, जो कोई हमें एलिमेंट दे रखा है वो फंक्शन है ही नहीं, तो जब फंक्शन है ही नहीं तो हम ना 1 1 पर बात कर सकते हैं ना ऑनटो पर बात कर सकते हैं। तो जब हम बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन इसमें खींचेंगे तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगा। बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर काटती है दोस्तों तो वो 1 1 वो फंक्शन नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट अ फंक्शन। क्या हो जाएगा, नॉट अ फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया कि हम दे रहे हैं कि f सच दैट 0 से लेकर इन्फिनिटी आपको डोमेन दे रहे हैं और 0 से इन्फिनिटी आपको रेंज, और फंक्शन क्या दिया, f(x) = x/1 + x। क्लियर। तो आप देखते हैं ये 1 1 है कि नहीं है, तो पहले तो इसका डिफरेंशियल करें f'(x), तो f'(x) कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए 1 + x, और x का डिफरेंशियल कितना 1 - x ऐसी और 1 + x का 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। तो ये जो हो गया f'(x) दोस्तों वो कितना हो गया 1 + x - x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। ये हमेशा ग्रेटर दैन वैल्यू होती है। अगर f'(x) मैंने बताया था आपको f'(x) > 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो ये 1 1 तो हो गया। अब इसको ऑनटो और देखते हैं दोस्तों। जब हम इसको ऑनटो देखेंगे, देखिए मैं एक बात आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। उनको कैसे समझ में आएंगी, उन्हें पिछली वीडियो पर जाना पड़ेगा, यानी उन्हें क्लास 1 से लेकर क्लास 1 2 3 4 5 6 सब देखनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन समझ में आएंगे आपको। क्लियर है बात। तो आप जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरी, वो आप मेरे चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद क्लास 1 से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाइए। अच्छा मैं एक नोटिस और देना चाहता हूँ आपको जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना, जो नहीं होता, उसे आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए, @grace academic, ये हमारे टेलीग्राम पेज का नाम है दोस्तों।
इस पेज से आप जुड़ जाइए, इस पर नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब नई वीडियो आएगी, जो प्रॉब्लम होगी वो भी हम सोल्व करके देंगे आपकी। तो हमें जो काम करना है, हमें इस चैनल से जुड़ जाना। अच्छा, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो के। तो इस वीडियो में ही हमने पिछली सारी वीडियो पिंच कर रखी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है भाई दोस्तों, आपको क्या काम करना है, आपको सारी वीडियो लगातार अपडेट देखते रहना। अच्छा, आपके लिए एक अपडेट हो रहा है, मैं जो जितने भी बैक ईयर के पेपर हैं, उनकी एक सीरीज चलाने वाला हूँ। उनकी हर एक, जैसे 2021 से शुरू करेंगे और बैक जाएंगे हम। पहले हम 2021 टीजीटी का पेपर सोल्व करेंगे, फिर हम उसके बाद 2016 टीजीटी करेंगे, 2018 एलटी करेंगे। तो 2021 के मैं 25-25 क्वेश्चन सोल्व की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, यानी मैं 25-25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसमें टोटल 125 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन एक दिन, 25 क्वेश्चन की वीडियो एक दिन, 25 की एक दिन, 25 की एक दिन, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आप हमारे ये टेलीग्राम पेज से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पेज पर आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, आपको पता भी चलेगा नई वीडियो कब आ रही है। आपको जो कोई इंक्वायरी है वो भी आप पूछ सकते हैं, जो आपका क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, इस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि फंक्शन 1 तो होगा। एक बात और मैंने बताई थी कि जो फंक्शन P/Q फॉर्म का होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। अब हम ऑन्टो पर चर्चा करते हैं इस डोमेन इस रेंज में। तो ऑन्टो देखने के लिए हम फंक्शन को y बराबर x/1 + x मान लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर, तो ये हो जाएगा y + xy बराबर x। x की टर्म में सोल्व करते हैं ना, तो x - xy बराबर y। तो x को मतलब 1 - y बराबर y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y/1 - y आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने अगर y का मान 1 रख दिया, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तो 1 राई करता है ना। अगर मैंने y का मान यहाँ पर 1 रख दिया ना, तो क्या होगा, x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू रियल चला जाएगा, x का मान रियल नहीं आएगा। लेकिन 1 पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 पर इन्फिनिटी क्या होता है, वो रियल में बिलोंग नहीं करता। तो अब 1 से, क्योंकि हम डोमेन तो 1 से ये कह रहे हैं और ये भी हम 1 से कह रहे हैं, तो इसलिए फिर ये ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा इस रेंज इस डोमेन में। क्लियर है, ये नॉट ऑन्टो फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, नॉट ऑन्टो। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा बट नॉट ऑन्टो हो जाएगा, बट नॉट ऑन्टो। 1 एंड ऑन्टो बट नॉट ऑन्टो। इसमें ऑप्शन में बढ़ा लीजिए, यहाँ पर नॉट ऑन्टो है। ठीक है, बी ऑप्शन। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन। हमारा जो क्वेश्चन है वो z to z डिफाइन है। क्लियर। और हमारा जो f(x) दिया है वो f(x) यानी यहाँ पर भी हमें इंटीजर रखना है और यहाँ पर भी इंटीजर प्राप्त होना चाहिए। इंटीजर से इंटीजर में हम देखेंगे कि फंक्शन 1 है कि ऑन्टो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला होता है आपके लिए वो इंटीजर रखेंगे, यानी हम इंटीजर रखेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे। ओड है तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, 0। फिर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 की इमेज जब इसमें 2 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1। 2 की इमेज 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कितना रखेंगे हम, माइनस के 1 रख लो, जैसे कि -1 भी तो इंटीजर है, -1 भी ओड है तो इसकी इमेज भी। देखो एक से ज़्यादा प्रीमेज हो गई, 0 की एक से ज़्यादा प्रीमेज हो गई। तो एक से ज़्यादा प्रीमेज हो जाती हैं तो फिर वो नोट 1 में चला जाता है दोस्तों। वो किस में चला जाता है, नोट 1। एक से ज़्यादा ना प्रीमेज होनी चाहिए ना एक से ज़्यादा इमेज होनी चाहिए। तो इमेज के 0 की क्या हो गई, 2 प्रीमेज प्राप्त हो गई हमें। अब हम बात करते हैं आगे, और इसके बाद हम जैसे कि 2 था तो -2 रखते हैं। तो -2 रखेंगे इवन में, तो उसकी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो देखिए इधर 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ किसी ना किसी इमेज की एलिमेंट की इमेज हो और सब इंटीजर आए इधर। तो इंटीजर अब हम जैसे माइनस के कितना रखेंगे, माइनस के 3 रखेंगे। तो माइनस प्लस का 3 रख लीजिए। प्लस का 3 भी ओड में चला जाएगा, यानी 0 चला जाएगा। फिर हम क्या रखेंगे, -3, वो भी ओड में चला जाएगा, उसकी भी 0। लेकिन फिर हम जब -4 रखेंगे तो -4 का 2, -2 + 4 का 2, यानी सब इंटीजर आ रहे हैं इधर। जब हम इधर इंटीजर रख रहे हैं तो इधर इंटीजर आ रहे हैं, तो ये ऑन्टो हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन्टो तो है बट नॉट 1 है।
नॉट 1 1 क्यों है? क्योंकि 0 की एक से ज़्यादा प्री इमेज हमें प्राप्त हो गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए आज हम अगला अपना टॉपिक इन्वर्स इमेज शुरू करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हम क्या शुरू करते हैं? इन्वर्स इमेज। देखिए इन्वर्स इमेज किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है, किसी भी फंक्शन का अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हमेशा फंक्शन को कैसा होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। यानी इफ़ द फंक्शन एफ एक्स वाई टू बी 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो हम उसका इन्वर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज उसका इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी इन्वर्टेबल फंक्शन एंड इन दिस केस एफ सच दैट एक्स टू वाई बी डिफाइन जी। यानी हम इसका उल्टा कर देंगे, जो एक्स से वाई जा रहा है वो वाई से एक्स जाएगा और जी एक्स बराबर जी वाई बराबर एक्स हो जाएगा, और जी जो होगा वो उसका इन्वर्स फंक्शन। समझ में आ गई बात? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? हमें उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू देखना जरूरी है। जब तक फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा तब तक हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। किसके अंदर होना चाहिए 1 1 ऑन टू? अपनी रेंज और अपने डोमेन के अंदर। क्लियर है बात? तो देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, और इस केस में जैसे फंक्शन हम एक्स टू वाई देखते हैं तो जी फंक्शन या उसका इन्वर्स फंक्शन वाई टू एक्स हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब हम इस फंक्शन को ऐसे लिखते हैं ना, जब इस फंक्शन को एफ को ये लिखते हैं तो जब इसको उल्टा लिख देंगे एक्स से वाई लिखते हैं, जब इसको हम उल्टा लिख देंगे वाई टू एक्स लिख देंगे तो ये हमारा एफ इन्वर्स एक्स हो जाएगा। एफ इन्वर्स एक्स में जैसे सपोज करो 1 की इमेज 2 है, क्लियर, और 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, तो यहाँ पर f1 की वैल्यू 2 थी और f2 की वैल्यू कितनी थी? 2 की वैल्यू 3 थी, और ऐसी f3 की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। तो जब हम इसका इन्वर्स लिखेंगे तो f इन्वर्स 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से एफ इन्वर्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और एफ इन्वर्स 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको बस समझनी है। एक बात और मैं यहाँ क्लियरली आपको समझा दूँ, उसे आप समझ लो। जब हम फंक्शन को एफ एक्स को लिखते हैं दोस्तों, जब हम एफ एक्स को लिखते हैं तो एक्स टू वाई लिखते हैं, लेकिन लिखते क्या हैं? वाई बराबर। हम y बराबर जैसे 2x प्लस 3 इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब हम इसे इन्वर्स में लिखेंगे ना f इन्वर्स x, तो हम लिखेंगे x बराबर जो भी x की वैल्यू होगी, किसकी टर्म में? y की टर्म में। यानी जैसे कि ये इसकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y माइनस 3/2, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी फंक्शन को जब हम x टू वाई लिखते हैं ना, तो x टू वाई लिखते हैं तो y बराबर लिखते हैं, और जब इन्वर्स को हम y टू x लिखेंगे तो x बराबर लिखेंगे। समझ रहे हो आप? नहीं, ये बात आप क्लियरली समझ लो। इफ फंक्शन एफ एक्स इज 1 1 ऑन टू देन प्री इमेज सेट टू बी इन्वर्स इमेज। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो प्री इमेज क्या कहलाएगी? इन्वर्स इमेज कहलाएगी। वही इन्वर्स हो जाएगा, वही मैंने बताया एफ इन्वर्स 2 इज इक्वल टू 1। तो ये बात आप क्लियरली बहुत आराम से समझ लीजिए। इसका ना 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा जरूर, 101%। क्लियर है? तो 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चन जो आए हैं और जो आ सकते हैं उन पर भी बात करूँगा इसी चैप्टर के। ठीक है जी? क्लियर है बात? तो चलिए चलते हैं आगे। अब जरा कुछ क्वेश्चन निकालते कैसे हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने का तरीका, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स को y मान लो, सोल्व एफ एक्स बराबर y करो, और जो x का मान आएगा वही उसका इन्वर्स होगा। जो x का मान आएगा वही उस फंक्शन का क्या होगा? इन्वर्स होगा। लेकिन इन्वर्स होने के लिए फंक्शन को अपने डोमेन और अपने रेंज में क्या होना जरूरी है? 1 1 होना जरूरी है। चलिए हम चलते हैं आगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पे बात करूं, जैसे इसका इन्वर्स निकालना है, हमें जो एफ एक्स दे रखा है इसको हम 3x प्लस 2 कह दें, और आपको इन्वर्स निकालना है तो मैंने बताया इसको y मान लो, और x फॉर y में सोल्व करो। x का मान कितना हो जाएगा? y माइनस 2/3। यानी ये जो हो गया ये f इन्वर्स x बराबर, इसे x में ही बदल देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 2 लिख देंगे यहाँ,
x माइनस 2/3, ये इसका इन्वर्स, यानी जो x की वैल्यू होती है बाई की टर्म में वो इन्वर्स होता है, चाहे उसे ऐसे लिख लो f इन्वर्स बाई का इन्वर्स बाई माइनस 2, और फिर x2 बाई को हम क्या कह देते हैं, बाई टाइम्स 2 x कह देते हैं, तो ये f इन्वर्स है। यानी जब हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, उसकी x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू आएगी ना वही आपकी क्या कहलाएगी, वही f इनवर्स x कहलाएगी। क्लियर है बात। चलिए जैसे अगले क्वेश्चन में निकालने की कोशिश करते हैं, तो अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल से आप ये सब समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, चलिए मैं अपने पास से मान लेता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस के 2/x+1। जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो y/1 बराबर 3x प्लस 2/x-1 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy माइनस y बराबर 3x प्लस 2। x को इधर ले आओ तो xy माइनस 3x बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस y। तो ये हो जाएगा x y माइनस के 1 बराबर 2 प्लस y। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस y/y माइनस 1, यानी यही इसका इन्वर्स है। यानी इन्वर्स क्या हो गया, f इन्वर्स x में लिख देंगे, जो y है उसे x में बदल देंगे, 2 प्लस x/। लेकिन इसका डोमेन और रेंज देख लेना, इसका जो डोमेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, -1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, और इसका जो रेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 नहीं रहना चाहिए, सॉरी एक मिनट, इसका जो वो होगा वो क्या होगा, एफ सच दैट क्या होगा, r -1 नहीं रखेंगे डोमेन में, और रेंज में 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर 1 रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 ऑन टू नहीं रहेगा। तो वो जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कंडीशन हमें दी होगी दोस्तों। अब मैं ज़रा थोड़ी सी चर्चा करता हूँ आगे इस क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x बटे 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x। इसे हम x4 बाई में सोल्व करने के लिए इसे बाई बटे 1 मान लेंगे, और ये हो जाएगा 2 की पावर। अब इसमें ना आप क्या काम करेंगे, CD रूल लगा देंगे। CD रूल क्या होता है, जिसे नहीं पता कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, वो रूल ये देख लो, जैसे A/B बराबर C/D होता है, तो जैसे हम ऊपर ऐड करते हैं A प्लस B/A माइनस B, ऐसे ही इधर करते हैं C प्लस D/C माइनस D। क्लियर है दोस्तों, ऐसे ही लगा। तो इसमें हम CD रूल लगाएंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, इसे प्लस कर लेंगे नीचे वाले फंक्शन को, ऐसे इधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y माइनस के 1 बराबर, देखो ये 2 की पावर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, हमने माइनस कर दिया प्लस कर, ठीक है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर x, ये आ गया, बटे ये कितना आ गया, ये आ गया आपके लिए 2 इंटू 2 की पावर माइनस x, ये भी कट गया। तो आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया y प्लस 1/y माइनस 1 बराबर, ये इसे ऊपर ले जाओ तो ये 2 की पावर x प्लस x हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 1/y माइनस 1 बराबर 2 की पावर 2x। अब इसे ये एक्सपोनेंशियल में है, बराबर में जब हम इसे लेकर जाते हैं तो हम लोगरिथम में चेंज करते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो रेसिप्रोकल होता है वो लोगरिथम होता है। तो 2x बराबर आ जाएगा log 2 बेस पर y प्लस 1/y माइनस के 1, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/2 log 2 बेस पर y प्लस 1/y माइनस 1। तो यहाँ से जो f इनवर्स x हो जाएगा वो f इनवर्स x हो जाएगा 1/2 log 2 बेस पर x में बदल लो y को, बस x प्लस 1/x माइनस 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ किया मैंने, जो रूल बताया इन्वर्स ऐसे ही निकलता है। मैंने क्या करा, x को y में सोल्व करने के लिए कंपोनेंटो डिवाइडेंडो लगा दिया। ये कौन सा रूल है, CD रूल है दोस्तों, बस उससे मेरा क्वेश्चन हो गया बहुत क्लियरली। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बिल्कुल सेम इसी फॉर्म का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन वही 2 की पावर x और e की पावर x से बस इतना ही अंतर आता है। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ है एफ एक्स बराबर
कितना है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो इसे भी बाई अपॉन 1 मान लो और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कर लो। यहाँ भी सी डी रूल लगा लो, यहाँ भी सी डी रूल लगा लो। जब सी डी रूल लगाते हैं तो क्या करते हैं, बाई प्लस 1 बटे बाई माइनस 1 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस। क्या कट जाएगा, इधर से तो ये कट जाएगा, क्लियर है, और इधर से क्या कट जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा, माइनस में ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्लियर। तो जब ये कट जाएगा तो ये क्या बचा, y प्लस 1 अपॉन बाई माइनस के 1 और ये हो गया 2 इंटू ई की पावर x और ये जो हो जाएगा ये माइनस के 2 इंटू ई की पावर में ये हो जाएगा, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लो। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई हो जाएगा, इसमें कर लो माइनस से मल्टीप्लाई क्योंकि ये माइनस है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स, इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो गया 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई बराबर ई की पावर 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, लोग ई की पावर 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 लोग ई बेस पर 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई आ जाएगा। तो यहाँ से जो एफ इनवर्स एक्स है वो कितना आ जाएगा, 1/2 लोग ई बेस पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। कितना आसान है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अगर मैं देखूँ ना, देखो एक तरीका और होता है इन क्वेश्चनों को, वो शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है, ये जो फंक्शन है ना दोस्तों, ये फंक्शन आपका tan हाइपरबोलिक एक्स है और tan हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है। तो जब tan हाइपरबोलिक एक्स है फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, tan हाइपरबोलिक एक्स है, क्या, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर। तो ये फंक्शन आपका जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे ना तो वो बनेगा tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स की वैल्यू होती है 1/2 लोग ई बेस पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1। तो कुछ करना ही नहीं, अगर ये फॉर्मूले ही पता है कि tan हाइपरबोलिक एक्स ये होता है और उसका इन्वर्स ये होता है तो इन्वर्स में आपको दिक्कत ही नहीं होने वाली कुछ भी, क्लियर है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे इसने हमसे जो कहा, इसने हमसे कहा कि एफ सच दैट रियल पॉजिटिव टू रियल, ये बात कर रहा है ये, और हमसे कह रहा है कि एफ एक्स में आपको एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ। तो जब एक्स स्क्वायर दे रहा है तो ये बाई बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई, यानी एफ इनवर्स एक्स बराबर जो आ जाएगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसे एक्स में बदल देंगे, ये आ जाए। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है, नहीं। देखिए डोमेन कहाँ जा रही है, प्लस में, यानी इसमें सिर्फ प्लस की वैल्यू लाई करेंगी, माइनस की वैल्यू नहीं करेंगी। तो इसका जो हमारा एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा वो सिर्फ प्लस के स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये बात, चलिए क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जैसे कि अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्म का है। अगला क्वेश्चन हमें दिया एफ सच दैट -∞ से 2 से रियल जा रहा है। अब हमारे पास जो एफ एक्स है वो एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, क्लियर। इसको बाई मान लो, जब इसको बाई मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जरा बाई को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5 माइनस के y बराबर 0। अब श्रीधराचार्य का रूल लगा दीजिए। श्रीधराचार्य जब लगाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5 माइनस के y बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। तो x का मान कितना आ गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये तो 16 हो जाएगा, क्लियर। और ये माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस के 4y हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 प्लस के 4y बटे 2। अब यहाँ से 4 बाहर निकाल लो, तो जब 4 बाहर निकालोगे तो 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, ये 4 प्लस माइनस 4 निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस बाई आ जाएगा बटे 2, 2 से ये काट दो, ये 2 बार कट जाएगा। तो x बराबर आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई प्लस 9। तो अब जब हम एफ डैश एक्स लिखेंगे इसका, तो हमें इधर देखना है 2 से छोटा रखना है। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से 2 इसका डोमेन है ना, तो यानी हमें जो वैल्यू देखनी है वो 2 से छोटी छोटी देखनी है, बड़ी नहीं देखनी। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसमें जब हम प्लस साइन लेंगे, 2 में कुछ ऐड करेंगे, तो वो हमेशा क्या आने वाला है, 2 से बड़ा आने वाला है, और हमें 2 से छोटी चाहिए। तो एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 2 माइनस, यानी माइनस की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो इसका इन्वर्स ही आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे कहा कि एफ एक्स बराबर 2 की पावर x और x माइनस 1 ये निकालिए, इसका इन्वर्स हमें बताइए, एफ इन्वर्स 1। ठीक है, तो एफ इन्वर्स 1 बताइए। तो जब हम इसे बाई रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1, इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा log 2 बेस पर बाई बराबर x माइनस 1। इसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर log 2 बेस पर बाई, इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस log 2 बेस पर बाई बराबर 0। सीरीधराचार्य लगाइए, x बराबर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस के log 2 बेस पर बाई इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो जब लगाएंगे इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 और माइनस माइनस के प्लस के 4 log 2 बेस पर बाई बटे कितना हो जाएगा 2। तो यही हमारा, अब इसमें तो हमें कुछ दिया ही नहीं ना कि कहाँ से कहाँ तक पूछा है, ना रेंज है ना डोमेन है, तो जब देगा जब बात करेंगे। बस अभी तो इसकी यही हमारे लिए कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये -1 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा। क्लियर? अगर वो रेंज डोमेन में बांधता तो अब हम बात करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इसने कहा कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और एक्स को आपको ग्रेटर देन -1 होगा, यहाँ ये करेक्शन कर लेना, -1 एंड अ फंक्शन जी एक्स इज अ रिफ्लेक्सिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइन 1 बाई बराबर एक्स। अब मैं एक बात बता दूँ यहाँ आपको, देखो ये इनडायरेक्टली इन्वर्स पूछा है। कैसे? जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट का बाई बराबर एक्स की रिस्पेक्ट में इमेज देखते हैं, जैसे यहाँ 1 2 है तो ये 2 1 आएगा, यानी वो उस फंक्शन का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, एक्स वाई में बदल जाता है और वाई एक्स में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, वही चीज़ है, 1 की इमेज 2 है तो 2 और 1 बन जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो जो इन्वर्स था वो क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा, और जो फंक्शन था वो इन्वर्स। तो इनडायरेक्टली हमसे इस क्वेश्चन में इन्वर्स पूछा है एफ एक्स का। तो बाई बराबर एक्स की लाइन के रेस्पेक्ट में जब भी आपकी इमेज की बात करेगा तो वो क्या निकलवाएगा, आपसे इन्वर्स निकलवाएगा। तो जब इन्वर्स निकलवाएगा तो यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स क्या फंक्शन है, वो है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स प्लस, अब इसे हम पहले क्या मान लेंगे, इसको हम बाई मान लेंगे दोस्तों, यानी इसको हम क्या मान लेंगे, बाई, और ये बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 जो आ जाएगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई के बराबर आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई, यानी अगर हम एफ इनवर्स x रखें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए हमें क्या चाहिए, -1 से इन्फिनिटी, यानी -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, -1 से इन्फिनिटी, और -1 से इन्फिनिटी चाहिए तो हमें -1 में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स एक्स हमारा जो एग्जैक्टली हो जाएगा वो हो जाएगा -1 प्लस, जब हम कुछ जोड़ेंगे तभी तो आएगा, माइनस साइन नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसका जो डोमेन ये कहता है कि -1 से इन्फिनिटी तक चाहिए, यानी -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट को देखिए, इसके लिए पहले मुझे थोड़ी सी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। कंपोजिशन क्या होता है पहले तो ये बताइए। जैसे एफ कंपोजिशन जी एक्स का मतलब होता है कि एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू को रखना। जैसे अगर सपोज कीजिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास एफ एक्स के अंदर जैसे एफ एक्स है 2x प्लस 3, और जो जी एक्स है वो आपके पास है 5x स्क्वायर। तो जब आप ये करेंगे एफ एक्स जी एक्स, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ x था तो यहाँ x था, जी एक्स है तो 2gx हो गया प्लस 3।
तो हम क्या करते हैं, एफ कंपोजिशन जी एक्स की वैल्यू, अब जी एक्स का मान रख लीजिए, जी एक्स का मान ये है 2 × 5x² प्लस के 3, तो ये कितना हो जाएगा 10x² प्लस के 3 हो जाएगा। क्लियर है, यानी हम जी एक्स का मान एफ एक्स में रख देते हैं, ये कंपोजिशन होता है। और कंपोजिशन की एक खासियत मैं बता दूं कि एफ कंपोजिशन जी एक्स कभी भी जी कंपोजिशन एफ एक्स के बराबर दोस्तों नहीं होता, लेकिन एक केस में होता है, कब, अगर जी एक्स क्या हो जाए, एफ इनवर्स एक्स हो जाए, उस फंक्शन का क्या हो जाए, इन्वर्स हो जाए। तो जब उस फंक्शन का इन्वर्स हो जाएगा तो यहाँ पर एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स या एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स जो है वो एक्स के ही बराबर आ जाती है। यानी जो अंदर वैल्यू होती है ना, जो अंदर वैल्यू होती है ये यहीं पर ये आ जाती है आंसर में। अब ये इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ। इसका जब हम प्रूफ करेंगे ना, तो इसका प्रूफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट। आप कोई फंक्शन लीजिए एफ एक्स, कोई भी फंक्शन, तो जैसे हमने आपके लिए एक फंक्शन कर लिया एफ एक्स बराबर 2x + 3, इसका इन्वर्स निकाल लिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए हम y बराबर क्या करेंगे 2x + 3, तो यहाँ x का मान निकाल लेंगे, वो y - 3/2, जो x का मान होता है वही उसका इन्वर्स होता है। तो यहाँ से f इन्वर्स x जो आ जाएगा वो x - 3/2, बस x की जगह y रख देते, तो हमारे पास एफ एक्स भी आ गया, हमारे पास f इन्वर्स x भी आ गया, दोनों आ गए। अब जब दोनों का कंपोजिशन करेंगे, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स करेंगे, तो एफ कितना है, एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू रखनी है हमें। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है, वो ये है, यहाँ पर रख दो एक्स के स्थान पर, x - 3/2 प्लस के 3, ये कट गया, ये कितना आ गया, ये आ गया x - 3 + 3, ये कट के कितना आ गया दोस्तों x। यानी हमने क्या करा, हमने करा एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स की, यानी एफ एक्स का मान एफ इनवर्स एक्स के अंदर रखना। एफ एक्स का मान कहाँ रख रहे हो, एफ इनवर्स एक्स के अंदर। तो एफ एक्स का मान क्या है, ये, इसको इसके अंदर रखो। तो जब इसके अंदर रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 2x + 3 x के स्थान पर, और -3 ये है बटे 2, तो ये आ जाएगा 2x + 3 - 3/2, ये कट गया, तो ये आ गया 2x/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया x। तो हमने देखा, जब हम एक स्टेटमेंट, एक नतीजे पर पहुँचे कि जब हम एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स एक्स करते हैं या एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ एक्स करते हैं, तो उनका कंपोजिशन मिलके क्या आता है, एक्स आता है। और इस क्वेश्चन का ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे कंपोजिशन के, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। डिफरेंशिएट का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो आता भी है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान देखिए, जब यहाँ x था, इस बात को आप समझ लो, जब यहाँ x था ना, तो ये x ही आया था, तो यहाँ पर क्या है π/2, तो इसका आंसर π/2 आ गया, कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा ये है ना एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स π/2, तो हमारा आंसर π/2 ही आ जाएगा। इसमें हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, जो हमारा अंदर होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर लेना, ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा। आगे चलते हैं, आगे है, ये तो खैर क्वेश्चन है नंबर, ये नंबर है, इसको करेक्ट कर लेना, NUMBR, नंबर ऑफ सब्जेक्टिव फ्रॉम इतना, अगर n ग्रेटर देन हो और n की वैल्यू a से b हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ये नोट डाउन कर लेना, ये बस फॉर्मूला है, लेकिन आया है। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको कराया था। अब ये क्वेश्चन अब प्रिंट भी हो गया। कब प्रिंट हुआ, IIT 1999 में प्रिंट हुआ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, इसकी इमेज और ये यहाँ पर एरो है, ये एरो लगा लेना। जैसे कि अपना क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है f(x) = 2x x - 1। मैंने अभी अभी सोल्व कराया है इसका इन्वर्स हमने कैसे निकाला, इसको y मान लिया, फिर इसको हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया, ये हो गया log 2 बेस पर y बराबर x x - 1। फिर इसको हमने करा x² - x, और इसको इधर ले गए -2 ये। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो आएगा 1 ± √1, और प्लस के कितना हो जाएगा 4 log 2 बेस पर y/2। सीधाचार्य का फॉर्मूला तो पता है ना, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2।
तो इसके बाद आप यहाँ से देखिए इतना आ रहा है, इतना इन सेंस x बराबर ये आ रहा है 1/2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आ रहा है 1 + 4 log 2 बेस पर बाई, यानी f इनवर्स x कौन सा लेंगे इसमें। अब इस पर ध्यान दो, 1 से बड़ा, यानी 1 में कुछ जोड़ोगे तभी तो 1 से बड़ा आएगा। तो ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा f इनवर्स x आ जाएगा 1/2 और कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस, यानी प्लस माइनस नहीं, ओनली क्या आएगा भाई दोस्तों, ओनली प्लस आएगा। ओनली क्या आएगा, ओनली प्लस आएगा, यानी हमारा आएगा 1/2 1 प्लस। क्यों ले रहे हैं प्लस साइन, ये पता है ना, हम इसलिए प्लस साइन ले रहे हैं क्योंकि ये 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी यानी प्लस कुछ कर रहे हैं उसके अंदर। और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 + 4 log 2 बेस पर x। तो हमारे ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये करेक्ट। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे इसी क्वेश्चन को मैंने करा ही दिया, आप देख लेना, पिछले अभी कराया। अगला क्वेश्चन है कि अ कंडीशन फॉर अ फंक्शन y बराबर f(x) टू हैव अ इनवर्स इज दैट बी डिफाइन ऑन ऑल x, इसके लिए होता है यानी हर एक x में डिफाइन हो। दूसरा कंटिन्यूस एवरीवेयर या एन इवन फंक्शन या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूस इन द डोमेन। तो जब फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है तो वो 1 1 होता है, और अगर अपने एक डोमेन में कंटेन करता है तो वो ऑनटो होता है। और हमने क्या बताया था आपके लिए, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होने पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। और कंटिन्यूस इन द डोमेन है, कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऑनटो भी हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये हमारे पास f सच दैट 2 से 3 दिया और 0 से 1, और ये जो है ना ये f(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज 0 से 1 होती है भैया, ये आगे मैं बताऊंगा कैसे होती है। तो आप जब इसका इन्वर्स देख रहे हैं, देखिए कितना आसान है। इन्वर्स का मतलब इधर से, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि ये फंक्शन f(x) से इधर की तरफ x से y जब जा रहा है तो ये कह रहे हैं 2 की इमेज 0 है और 3 की इमेज क्या है 1 है, ये कह रहे हैं। और जब हम इसको रिवर्स देखेंगे तो रिवर्स देखने के लिए इसको कितना आएगा, 0 की इमेज बनानी चाहिए, फिर इमेज। तो 0 रखने पर 1, 0 रखने पर 1 इससे आ जाएगा, जब हम 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद अब मैं जब 1 रखूँ तो 3, और इसमें नहीं आ रहा, 0 से रखने पर 2, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा 0 रखने पर क्या हो रहा है, 0 रखने पर 0 + 2 2 आ रहा है। तो देखो 0 की प्रीमेज 2 हो गई। अब जरा 1 रखो तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 1 की 3। तो हमारा ऑप्शन यही हो गया, बस कुछ भी नहीं सोचना इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसने कहा कि f(x) जो है वो हम f(x) आपको ये दे रहे हैं भैया दोस्तों, कितना दे रहे हैं, log e बेस पर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस x²। तो आप ये बताइए कि f इनवर्स x होगा क्या, f इनवर्स x क्या होगा, यानी उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये जो होता है ना ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x की वैल्यू होती है। तो इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, जब इन्वर्स का इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स x का इन्वर्स करते हैं तो वो साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होती है, e⁻x माइनस e⁻−x/2। बस बहुत सिंपल सा है, ये जो वैल्यू होती है ये साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स की वैल्यू होती है। और एक कंडीशन हम जानते हैं कि f इन्वर्स का इन्वर्स जो होता है वो f होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, ये निकाल के भी दिखाऊंगा कैसे होती हैं। अगर आपको करना है तो आप उल्टा कर लीजिए, इससे कर लीजिए। जब इससे करोगे ना आप ऑप्शन से, तो पहले ऑप्शन से जब आप इसको ट्राई करेंगे, देखिए हो तो वैसे भी जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इधर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो हमें तो टाइम की बचत करनी है ना अपनी, और सबसे ज़्यादा बचत का तो यही है जो मैंने बताया इन्वर्स में आपके लिए। आप जैसे ये क्वेश्चन है, इसे हम y बराबर क्या मानते हैं, e⁻x ऐसे मानते, और इसे y/1 बराबर ये लिख लेते और इसे 2y कर लेते। तो ये बन जाता 2y बराबर e⁻2x - 1/e⁻। अब ये श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से क्या बन गया, ये बन गया, इधर ले आएंगे 2y e⁻x और -1। अब ये श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से जब निकालोगे ना तो यही आ जाएगा x का मान,
क्लियर है, क्योंकि ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ई की पावर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर 4 और प्लस के 4 और बटे कितना आ जाएगा 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर हो गया log ई बेस पर बाई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ये इन्वर्स होता है। तो प्लस का लेते हैं इसमें, क्योंकि इसका डोमेन यानी यही एफ इन्वर्स x होता है, यानी ये हो गया log ई बेस पर x प्लस का ले लेंगे। तो समझ में आ गई। या तो ऐसे कर लो, या ऐसे समझ लो कि ये जो फंक्शन है ये साइन इन्वर्स x का फंक्शन है, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स है। और जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हम इसका इन्वर्स क्या कर लेंगे, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x का भी इन्वर्स करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x आ जाएगा। और साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x बटे 2। क्लियर है, समझ में आ गया। ये हरियाणा में आया हुआ है पीजीटी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये किस में आया अपने जीआईसी में ही आया आपके ही 2021 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें fx जो दिया, fx हमें दिया है कितना 4x प्लस 5 बटे x माइनस के 6, और हमें ये बताना है एफ इनवर्स x किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, बाई अपॉन 1 बराबर 4x प्लस के 5 अपॉन x माइनस के 6, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो xy माइनस के 6y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस के 5, इसको इधर ले आओ तो xy माइनस के 4y बराबर ये 5 प्लस के 6y। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे 4x, इसको x कर लो, x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस कितना बचेगा 4, और ये हो गया 5 प्लस के 6y। तो x का मान कितना आ गया 5 प्लस के 6y अपॉन y माइनस के 4। तो यही हमारा f इनवर्स x हो गया, यानी हमारा f इनवर्स x आ गया 6x प्लस के 5 अपॉन x माइनस के 4, और वही 4 बराबर नहीं होना चाहिए, यही f इनवर्स x है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। क्लियर है बात, देख लो कितना आसान है, जीआईसी 2021 में आया और कितनी जल्दी सोल्व हो गया। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका पेपर बहुत इजी आता है, इजी इन सेंस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चैनल पर आप पढ़ोगे तो लगातार बस बने रहना है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी पुरानी 5-6 वीडियो देखिए, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। और जो लोग बड़े बने हुए हैं ना मेरे चैनल पर लगातार, वो हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ो, जिसका नाम है @ग्रेस अकेडमिक, यही जो हमारे चैनल का नाम है। इस पर जाओ और इस पर जाकर फॉलो कर लो इसको, वहाँ पर नई नई अपडेट मिलती रहेंगी, सब कुछ आपको प्राप्त होता रहेगा। अब मैं जो आगे सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ ना, वो आगे सीरीज़ में कैसी शुरू कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ वो 25-25 क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। 2021 के टीजीटी के, पीजीटी के, एलटी के, 2016 के, 2013 के, 2011 के, जितने भी अब तक पेपर हुए हैं सबकी 25-25 की सीरीज चलाऊंगा। लेकिन आपको इस चैनल पर लगातार आपको क्या करना है, बने रहना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया, मैंने अभी बता दिया, वो 2 बेस से बताया था, ये ए बेस से है। तो जब ए बेस से है तो कैसे करना है इसको, वही सीडी रूल लगाकर y बराबर क्या है ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x बटे ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x। अब इसमें हम सीडी रूल लगा लेंगे, सीडी रूल यानी बाई अपॉन 1 बराबर ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x। इसमें जब मैं सीडी रूल लगाऊंगा ना तो ये हो जाएगा बाई प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 1, यानी ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x और प्लस ए की पावर x। जैसे इधर लगाते हैं ऐसे इधर लगाते हैं, बराबर में दोनों तरफ एक जैसा ही लगाते हैं, और ये माइनस आ जाएगा। तो जब इसे करेंगे तो बाई प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x प्लस ए की पावर x। काट दो या तो यहीं पर लगातार छोड़ो, कट कर दो यहीं। जब ये कट कर दोगे तो कितना बचेगा, जब हम इसे को कट कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपके लिए 2 ए की पावर x, और नीचे भी कट कर लो, नीचे कट करोगे ये कट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस के 2 ए की पावर माइनस x। माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 काट दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा बाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा ए की पावर x अपॉन ए की पावर, इसे ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस बाई बराबर ए की पावर 2x। तो a बराबर 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस पर 1 प्लस बाई अपॉन 1 माइनस, यानी x का मान जो आता है वही हमारा इन्वर्स होता है।
तो वही हमारा इन्वर्स होगा, यानी एफ इन्वर्स एक्स जो हो जाएगा वो 1/2 log a बेस पर 1 + x अपॉन 1 - x। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ऑप्शन हो गया आपका a बेस पर 1/2 a बेस पर 1 + x और 1 - x, ये डी ऑप्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। और एक और आसान बना देता हूँ, ये जो फॉर्म होती है, ये फॉर्म मैंने अभी आपको बताया tan हाइपरबोलिक x की होती है। तो जब हम tan हाइपरबोलिक x का इन्वर्स निकलते हैं तो वो लिखते हैं 1/2 log e बेस पर 1 + x अपॉन 1 - x। अब a बेस है तो यहाँ a कर दो, बस सिंपल, ये फॉर्मूला ही तो है। ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, सारे फॉर्मूले। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले, कितना आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे हमसे पूछा, हमें क्वेश्चन दिया f(x) बराबर साइन x प्लस कोस x, और हमसे gx का मान क्या दिया, gx का मान दिया x² - 1। हमें g कंपोजिशन fx निकालना है पहले, फिर आगे बात करेंगे। इन्वर्टेबल किस डोमेन में है वो बाद में देखेंगे। तो जरा इन्वर्टेबल के लिए डोमेन बाद में देखने के लिए पहले इसमें रख दो x की जगह। भाई fx का मान ही तो रख रहे हो gx में, तो ये रख दो साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर -1। स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस के कितना 2 साइन x कोस x माइनस के 1। ये इसका वैल्यू 1 हो गई, 1। ये क्या हो गया साइन 2x, तो साइन 2x हो गया माइनस के 1, ये कट गया, तो ये साइन 2x आ गया। अब जबकि इन्वर्टेबल के लिए डोमेन देखना है, तो इन्वर्टेबल के लिए डोमेन देखने के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, हमारा इसे fx को मान लो, ये fx आ गया, मतलब आप इसे hx नया फंक्शन मान लो, इसे y मान लो, तो साइन 2x। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर, ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, सॉरी x बराबर आ जाएगा कितना, साइन 2x बराबर साइन इन्वर्स बाई, तो x बराबर आ जाएगा साइन इन्वर्स बाई अपॉन 2। यानी जो f इन्वर्स x आ जाएगा इसमें, जो पूरे कंपोजिशन का f इन्वर्स x देख रहे हैं अब हम, यानी आप ऐसे लिख लो इसको, अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, g कंपोजिशन f(x) का इन्वर्स, ठीक है। वो कितने के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 साइन इन्वर्स x। अब साइन इन्वर्स x किस किस के बीच लाई करता है, ये -π/2 से π/2 करता है। कहाँ करता है, -π/2 से π/2 करता है। तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि साइन इन्वर्स x किस किस के बीच लाई करता है, ये लाई करता है, ठीक है। अब इसमें 1/2 से, तो माइनस के π/4, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए, 1/2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये π/4, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे तो ओपन इंटरवल होना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, जैसा ऑप्शन में दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में कहा कि f(x) बराबर 3x प्लस के 2 अपॉन 5x माइनस के 3, ये है। तो हमसे कहा x नॉट इक्वल टू 3/5 रख रहे हैं। अब इन्वर्स, जरा एक बार इन्वर्स निकाल लो इसका, फिर आगे चलते हैं। राजस्थान टीजीटी में आया था दोस्तों 2013 में। तो इसकी बात करें तो इसे y बराबर क्या मान लें, 3x प्लस के 2 अपॉन 5x माइनस के 3। यहाँ पर आप ये कर दो, तो 5xy माइनस के 3y बराबर 3x प्लस के 2। इसको इधर ले आओ, तो 5xy माइनस के 3x बराबर 2 + 3y। तो x का जो मान आ गया, ये आ गया 5y माइनस 3 बराबर 2x 2 + 3y। यानी x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 + 3y अपॉन 5y प्लस माइनस के 3। यही f इन्वर्स x है। यानी f इन्वर्स x की जो वैल्यू आ गई वो 2 + 3y, वो 3x में लिख लेंगे, सॉरी एक मिनट। जब हम इन्वर्स x में लिखते हैं तो इसे x में बदल लेते हैं, यानी 2 + 3x अपॉन 5x माइनस के 3, ये आ गया। तो अब ये जब आ गया, अब देखो इसका मान ये तो आ नहीं रहा, छोड़ो। अब जरा कंपोजिशन करके भी नहीं आएगा, छोड़ो। इन्वर्स माइनस f(x) के बराबर नहीं है, लेकिन क्या ये सेम वैल्यू दे रहा है, हाँ देखो ये सेम वैल्यू दे रहा, जो f(x) था वही f इन्वर्स x आया, तो डी ऑप्शन हो गया। कितना आसान, यानी हमने इन्वर्स निकाल कर देखा, वो उसके बराबर आ गया, वही हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि n to y बी द फंक्शन डिफाइन n f(x) बराबर कितना दिया है, f(x) बराबर दिया है 4x प्लस के 3,
और कहा कि फॉर एन में नेचुरल में कर रहे हैं तो एन इन्वर्स ऑफ एफ एक्स बताइए, एफ एक्स का इन्वर्स। तो इसे बाई मान लो, बाई मान लो, या आप एक काम करो, इसका इन्वर्स निकालना है ना आपको, तो देखो इसका इन्वर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे ऐसे ही निकाल कर देख लो। तो ये x बराबर कितना आ गया, बाई माइनस 3/4। तो यही जी बाई का मान हो गया, मतलब बाई माइनस 3/4 यही होता है जी बाई या जी एक्स इन्वर्स। तो ये इसका आंसर हो, कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात देख लेना, जब हम इसमें बाई का मान नेचुरल रखें तो ये नेचुरल आना चाहिए ना, नेचुरल से नेचुरल के लिए बात कर, लेकिन बाई तो बता ही नहीं किस में है, तो नेचुरल तो हम x रखेंगे, तो x नेचुरल तो रख ही सकते हैं 1 2 3 4, तो कोई बात नहीं। बाई का मान जैसे 3 रखा तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है, 4 रखा है, तो ये देख लेना, तो यही आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलो। आगे है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल इफ x, और देखिए इसमें ये कहा है कि एफ एक्स का मान x प्लस 1 है जब x इज ओड है, ठीक, और x माइनस 1 है जब x इज इवन है। ठीक है, ये है। तो अब नेचुरल से नेचुरल के लिए बात करना है, यानी हमें नेचुरली रखना है और नेचुरली आना चाहिए। चलो देखते हैं, 1 1 ऑन्टो का फंक है ये, नेचुरल से नेचुरल, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जैसे हम पहले सबसे पहले नेचुरल 1 रखते हैं, तो 1 रखने पर ये कितना आ जाएगा, 1 ओड में आएगा यहाँ, तो 1 की इमेज 2 हो गई, चलो नेचुरल नंबर आया। 2 रखो, 2 इवन में आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आ गया। फिर हम 3 रखेंगे, 3 रखने पर क्या आ जाएगा, 3 रखने पर 3 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा 4। फिर हम कितना रखेंगे, अब हम रखेंगे 4, 4 इधर रखेंगे, 4 माइनस, हाँ तो सही है, सब 1 2 3 4 सब मिल रहे हैं, और इधर भी 1 2 3 4 की कुछ ना कुछ इमेज मिल रही है, तो ये 1 1 एंड ऑन्टो दोनों हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, ये आपकी क्लास हो गई है कंप्लीट। अब हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं आपके, एक 1 1 ऑन्टो, 1 1 ऑन्टो से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और मेरी गारंटी है जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें से आएंगे। इन्वर्स में से भी आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, इन्वर्स में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी के अंदर से आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। आप सब लोग जल्द से जल्द मेरे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। जब आप मेरे पेज को फॉलो कर लेंगे और मेरे टेलीग्राम पेज पर पहुंच जाइए, टेलीग्राम पेज का जो लिंक है वो हमें डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं हम, और @ग्रेस एकेडमिक पर जाकर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, उस पर नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको कम समझ में आएगा, उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेंगी सारी। तो आप पिछली वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से लिंक निकाल कर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं वीडियो देखिए, और जब वो देख लोगे तो उसके बाद जब ये क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं जो आने वाले दौर में आपके लिए सीरीज ला रहा हूँ वो 2021 पेपर के रोज 25 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, जब तक वो नहीं हो जाएगा। फिर 2016 के कराएंगे, फिर उसके बाद हम 2018 के LT के कराएंगे, और बाकी सब सिलेबस आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है। और बाकी के अपडेट के लिए इस टेलीग्राम पेज को आप जल्द से जल्द फॉलो कर लो। थैंक यू, आज की क्लास इतनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।